सर इसके अलावा अभी तैयारी कैसी है आप लोगों की? अभी हमारी तैयारी एक नंबर है। हम जवाब देने के लिए तैयार है। जब कभी आप जवाब मांगो हमारे पास तैयार। जो मैसेज है वो बड़ा साफ है कि जब जवाब पाकिस्तान को चाहिए उसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और खासतौर पर 24 घंटे 7 दिन पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। पूंछ नियंत्रण रेखा की एक अग्रिम चौकी में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां से पाकिस्तानी इलाके पर नजर रखी जा रही है। ये पूंछ का वो इलाका है जहां से पाकिस्तान को जो है 7 मई के बाद लगातार हर एक हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो भारतीय सेना के जवान लगातार मीडियम मशीन गन के साथ तैनात हैं और पाकिस्तान को उसकी मुंह तोड़ जवाब हर हरकत का यहां से मिल रहा है। ठीक सामने अगर सरजीवन यहां से दिखा पाए तो आपको ठीक इसके सामने पाकिस्तान की चौकियां जो हैं वो दिख जाएंगी जो इस गन के निशाने पर हैं। यानी कि जब भारतीय सेना चाहेगी पाकिस्तान को पूरी तरह से निस्तनाबूद किया जाएगा, जैसा 7 तारीख के बाद पाकिस्तान की हर एक हिमाकत का जवाब दिया गया है। यह पूंछ सेक्टर वही है जहां ऑपरेशन सिंदूर के 9 में से 6 टारगेट जो हैं वो पीर पंजाल से लिए गए थे और सबसे महत्वपूर्ण ये सेक्टर जो है हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। सब किस तरह की तैयारी आप लोगों की अभी है क्योंकि शांति है? सर हमारी तैयारी जैसे पहले थी सीज फायर के दौरान, अभी भी हमारी वैसी तैयारी है। सब उस दिन हुआ क्या था 10 तारीख को जब पाकिस्तान ने सबसे पहले हमारी पोजीशंस को टारगेट करना शुरू किया? हालांकि सीज फायर तो 7 से ही तोड़ना शुरू कर दिया था पाकिस्तान। उस दिन क्या था कि पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन भेजे थे, जो ड्रोन आए थे, लेकिन क्या था कि जो पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे वो पाकिस्तान ने ड्रोन दूसरे देश से लिए हुए थे। तो जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन ड्रोनों को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे थे और हमारे जवानों ने शांति काल के दौरान जो अपना ड्रोन है उसकी अच्छी ट्रेनिंग कर रखी थी और होश और जोश और जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन के साधन थे वो उनको बिल्कुल जाम कर रहे थे और हम उनको फायर कर कर हमने उनको कुछ को बर्बाद कर दिया, कुछ नालों में गिर गए थे और कुछ वापस चले गए थे। सब अभी किस तरह की तैयारियां हैं क्योंकि हम देख रहे हैं बंदूकें अभी भी पाकिस्तान की तरफ तनी हैं, सीज फायर जरूर है? अभी भी हमारी 7 तारीख से लेकर जो 10 तारीख के बीच के अंदर हमारी तैयारी थी और उससे पहले भी जो हमारी तैयारी थी दुश्मन को जवाब देने के लिए, उसी प्रकार की तैयारी हमारी है। उसी प्रकार की तैयारी है। भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है, दुश्मन को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सरहदी इलाका फॉरवर्ड पोस्ट से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत पर भारतीय सेना नजर रखे हुए है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दागे गए हजारों मोटार शेल में से आधे से ज्यादा जो है वो फटे ही नहीं। भारतीय सेना लगातार इन मोटार शेल्स को जो है ध्वस्त कर रही है। वहीं पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ ये तस्वीरें वो बताने के लिए काफी हैं। कैसे पाकिस्तान के जो बेस थे उन्हें उड़ाया गया, पाकिस्तान सैन्य चौकियां, पाकिस्तान के टावर किस तरह से निस्त नाबूद किए गए, ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की पूंछ लाइन ऑफ कंट्रोल से, क्योंकि यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई। वो नापाक हरकत थी मोटार के जरिए भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की और जब पाकिस्तान की तरफ से इन मोटार शेल्स और इन आर्टिलरी के जरिए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया, तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत का जवाब पाकिस्तान को मिला। हर एक पाकिस्तान का जो इलाका था उसे भारत की तरफ से ध्वस्त किया गया। कोशिश पाकिस्तान की ये थी कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां जो है ली जाएं। 12 जो लोग हैं उनकी मौत हुई पाकिस्तान ने जब पुंछ शहर पर निशाना बनाया, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया तो पाकिस्तान जो है वो यहां पर कहीं भारत के सामने खड़ा भी नहीं हो पाया। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना के अफसर मौजूद हैं। सर, उस दिन पाकिस्तान ने सिविलियन एरियाज को जब टारगेट किया, कहीं प्रूफ्स भी यहां पर मौजूद हैं, उसके बाद कैसी रिटेलिएशन हुई? जैसा कि आप जानते हैं कि 6 और 7 की रात को ऑप सिंदूर अनफोल्ड हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने ना केवल फॉरवर्ड पोस्ट को एंगेज करा बट हमारे सिविलियन जो थे उनको भी, जो इनोसेंट हमारे सिविलियंस थे वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी करी। इसके रिस्पांस में जैसा कि इस बोर्ड पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान की जितनी भी फॉरवर्ड पोस्ट थी जो कि सिर्फ मिलिट्री टारगेट है, इंडियन आर्मी ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट को एंगेज करा और इन जो हमारे जितने भी इनकी फॉरवर्ड पोस्ट थी सबको नस्तनाबूद करा, सबको नस्तनाबूद किया गया। और तस्वीरें जो हैं वो बयां करती हैं कि पाकिस्तान का हश्र क्या हुआ, पाकिस्तानी सेना का हश्र क्या हुआ जब उन्हें पूरी तरह से नस्तनाबूद किया गया भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।
इस वक्त हम पुंछ सेक्टर में मौजूद हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इस सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियां निस्तनाबूद की थी, जिनमें से एक चौकी हम आपको अभी रिपब्लिक भारत पर दिखाएंगे। ठीक मेरे सामने का इलाका जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है, जहां से पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड्स और सैन्य चौकियों के जरिए भारत पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश 10 तारीख की सुबह की। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए, प्रोजेक्टाइल्स के जरिए और वेक्टर्स के साथ एरियल अटैक लॉन्च करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के इस एरियल अटैक को भारत की तरफ से पूरी तरह से जो है निस्तनाबूद किया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी और उसके साथ साथ मोर्टार शेल्स के जरिए भारतीय सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया। लेकिन भारत ने जो है, भारत के इन जाबाजों ने पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत को विफल किया और उसके बाद से पाकिस्तान जो है उसने सिविलियंस को टारगेट किया। जैसे ही पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया, भारत ने जो है ये पाकिस्तानी चौकियों को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। ये तस्वीरें जो हैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी उन चौकियों की हैं जो पाकिस्तानी सेना के थी, जिन्होंने भारत के सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया। लेकिन भारतीय सेना के प्रहार में किस तरह से पाकिस्तान के मंसूबे और पाकिस्तानी सेना की चौकियां धराशाही हो गई हैं, ये तस्वीरें नियंत्रण रेखा से सरजीवन आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान के वो आतंक के ठिकाने और पाकिस्तानी सेना के वो ठिकाने हैं जहां से पाकिस्तान भारत के आम नागरिकों को निशाना बना रहा था। लेकिन भारत ने जो है पाकिस्तान को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को तबाह किया। ये तस्वीरें पाकिस्तान को ये भी बताने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तान भारत से भारतीय आम नागरिकों पर कितना प्रहार कर सकता है, क्योंकि भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जब तक उन पर प्रहार हो रहा था पाकिस्तान को उसी की भाषा में लिमिटेड तरीके से जवाब मिल रहा था। लेकिन बात जब आम नागरिकों तक पहुंची तो भारतीय सेना ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि इंडियन आर्मी विल बी होल्डिंग नो बार्स, यानी कि भारतीय सेना किसी भी अब लिमिट तक सीमित नहीं रहेगी। पाकिस्तान को जो है इसका दर्द झेलना पड़ेगा और वही हुआ जब पाकिस्तानी सेना की सारी चौकियां पूरी तरह से निस्तनाबूद हो गई। किस तरह से भारत ने जो है पाकिस्तान को धूल चटाई, उसकी तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कई सीसीटीवी वीडियोस जो हैं वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने आपको दिखाए हैं, जहां पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड्स जो हैं वो एक्टिव थे। लेकिन अब उनकी हालात क्या हुए, वो तस्वीरें सरजीवन आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी चौकियां जो तबाह हो गई थी, आज उस तबाही के तकरीबन 10 दिन बाद भी पाकिस्तान की इतनी हिमाकत नहीं है कि वो अपनी उन चौकियों को एक बार फिर से इस्टेब्लिश कर सके, वो एक बार फिर वहां पर पहुंच सके जहां उसकी पहले लोकेशंस थी। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की मंशा जो है सिर्फ सिविलियंस को टारगेट करना था, लेकिन जब से भारतीय सेना ने उसे अपने शौर्य और पराक्रम का एक सबूत दिया है, उसके बाद पाकिस्तान वापस लौटने की हिमाकत नहीं कर रहा। ये वही पुंछ सेक्टर है जहां भारतीय सेना ने आतंक के जिन 9 ठिकानों को 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के तहत निशाना बनाया था, उसमें 6 जो हैं वो पुंछ और राजौरी के इसी इलाके में थे, जनरल इलाके में, जहां से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत को विफल किया गया। और अब पाकिस्तानी अपनी पोस्ट पर आने से भी डर रहे हैं। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। भारतीय सेना के जाबाजों की ये निगाहें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पर हैं, जिस पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में वो धूल चटाई है जिसके बाद पाकिस्तान अब उठ नहीं पा रहा। इस वक्त हम जिस इलाके में खड़े हैं ये वही इलाका है जहाँ पाकिस्तान हर बार ये कोशिश किया करता था कि भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया जाए, स्नाइपर के जरिए, डायरेक्ट टारगेट के जरिए, मोर्टार शेल्स के जरिए। लेकिन इस वक्त जब हम खड़े हैं तो पाकिस्तान का पूरा इलाका शांत है। ये शांति इस वजह से है क्योंकि 10 तारीख को भारत की तरफ से जो प्रहार किया गया है, उस प्रहार के बाद पाकिस्तान उठ नहीं पाया। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय सेना के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने उस दिन पाकिस्तान को तबाही क्या होती है इसका मतलब बताया था। सर, उस दिन आप मुझे बताइए, पाकिस्तान का ये सारा पीओके का इलाका है, मतलब क्या कोई पोस्ट थी जो पाकिस्तान की बची जिसने हमें टारगेट किया? टारगेट उन्होंने काफ़ी कोशिश करी अपनी सारी पोस्ट से फायर खोल के हमें टारगेट करने की, बट उनका एक्यूरेट फायर हमारे ऊपर नहीं आ पाया।